नमस्कार, मैं दिनेश कनौज आईना चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों। आज का वीडियो बहुत रोमांचक है। दोस्तों, एक राजा था और वो राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकला, देखने के लिए कि मेरे राज्य में कैसा चल रहा है, लोग व्यापार कैसे कर रहे हैं, काम धंधा कैसे कर रहे हैं। तो भेष बदल के वो और उसका एक सैनिक घोड़े पे गए और वो पूछ रहे कि भाई कैसा चल रहा है, बाजार कैसा है। उतने में देखा कि एक संत थे जो भिखारी का रूप लेके भीख मक्सा मांगने गए थे। तो उसने राजा उस तो जो संत थे वो तो ज्ञानी थे, तो उन्होंने देख लिया कि जो राजा आया वो भेष बदल के आया हुआ है और वो राजा है। तो उसने भेष बदला हुआ है, तो उसको तो मालूम था संत को कि राजा है। तो उन्होंने उससे ही भीख मांगा पहले कि भिक्षाम देही। तो राजा अगर भिक्षा देता तो मालूम पड़ जाता कि वो राजा है। इसके लिए उसने क्या किया, उसके बाद तो कुछ था नहीं देने के लिए। तो उसने देखा कि उसका जो घोड़ा था वो जो लिंडी निकाल रहा था, बोला सैनिक को, बोला कि इसी को ये लिंडी उठा के उसको दे दो संत को। तो संत को भिक्षा में घोड़े की लिंडी दे दी और एकदम खुश होकर दे दी। तो संत थे वो भी ले गए, कुछ बोले नहीं और लेके चले गए। और थोड़े दिनों के बाद जो संत थे वो गए अपने घर, वो लिंडी वहाँ पे रख दी। वो लिंडी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी दोस्तों। तो एक दिन वापिस राजा ने देखा कि चलो मैं अपने राज्य का भ्रमण कर लूँ, देख लूँ कि राजा खुश खसाल है कि नहीं। जैसे घोड़े पे निकले अपने सैनिकों के साथ, तो देखा कि सब घूमने के बाद लास्ट में जो बॉर्डर था, वो बॉर्डर पे गए। तो बॉर्डर पे देखा कि वो एक बहुत बड़ा लिंडी का पर्वत बना हुआ था। तो वो बोले कि मेरे राज्य में तो इतने घोड़े हैं नहीं, तो इतनी लिंडी कहाँ से आई। उसने देखा अगर आजू बाजू के राज्यों से भी लाए तो भी इतने घोड़े हैं नहीं कि इतनी लिंडी हो सकती है। तो उस टेंशन में आ गए, सोचने लगे कि इतनी लिंडी आई कहाँ से। तो वो जाते जाते देखे तो संत के पास गए। उस संत को पूछे कि इतनी लिंडी कहाँ से आई, कि मेरे राज्य में तो इतने घोड़े हैं नहीं, आजू बाजू के राज्यों में भी इतने घोड़े हैं नहीं, तो इतनी लिंडी आई कहाँ से। तो वो संत बोले कि आपने मुझे पहचाना। बोले नहीं। बोले मैं वही हूँ कि जो आप बाजार में आए थे और आपने मुझे खुश होके लिंडी दी थी, और इतने खुश होके दी थी आपने लिंडी कि वो बढ़ रहा है, क्योंकि आपने दिल से दिया था मुझे। तो अगर आपने सोना चांदी भी मुझे दिया होता तो भी आपके राज्य में सोना चांदी भर गया होता, मगर आपने लिंडी दी तो ये आपका बढ़ता ही जाएगा, ऐसे ही आपके राज्य में फैल जाएगा और आपका राज्य इस लिंडी में दब के मर जाएगा। तो उसको ध्यान आया राजा जी को। राजा ने संत से माफ़ी मांगी। संत को बोला कि मुझे माफ़ करिए, जो भी हो गया मुझसे, अब उसका उपाय करिए कुछ। तो बोले कि इसका एक ही उपाय है, क्योंकि संत तो दयालु होते हैं। तो संत ने तो उपाय भी बताया कि एक उपाय है इसका, कि आपकी जितने लोग ज़्यादा बुराई करेंगे इतना ही आपका ये लिंडी कम होती जाएगी। तो सब आपकी बुराई करने लगेंगे तो आपकी ये लिंडी कम हो जाएगी। तो राजा ने उपाय देखा, तो उपाय बताया। तो जो राजा की लड़की थी उसकी सहेली थी, उसको बुलाया, उसके परिवार को बुलाया कि भाई आपकी लड़की आज से मेरे साथ ही रहेगी, मेरे बच्चे के साथ ही रहेगी, खाना भी यहीं खाएगी, रहेगी भी यहीं, सोएगी भी यहीं। तो वो जो दोस्त की सहेली के पेरेंट्स है वो तो खुश हो गए, माता पिता के, भाई राजा के घर दरबार में रहेगी मेरी लड़की। और वो चले गए छोड़ के। तो राजा ने ये अफवाह अपने राज्य में बोला कि आप जाओ बोलो कि राजा ने तो अपनी दोस्त की लड़की को ही रख लिया है, ऐसा ऐसा फैला दो राज्य में। तो रोज राजा की बुराई करने लगे, रोज राजा की बुराई करने लगे। और बुराई करते करते सब लिंडी धीरे धीरे कम होती गई और इतनी लिंडी बच गई। अब इतनी लिंडी बच गई, फिर गए राजा जी देखने के लिए कि भाई लिंडी गई कि नहीं। तो देखे तो बॉर्डर पे इतनी लिंडी बची हुई थी, बची हुई थी। तो उन्होंने बोला संत इसका उपाय, बोले आप एक औरत रहती है पूर्व दिशा में, उसको जाके मिलो, अगर वो आपकी बुराई कर देती है तो आपका एक पूरी लिंडी चली जाएगी। तो उस जाते हैं उनके पास और बताती हैं कि, तो वो भी जो माता होती है, जो लेडीज होती है, जो देवी होती है, वो भी जानकारी होती है। तो पहचान लेते कि राजा किस कारण आया है। तो वो बोले कि देवी ये दुनिया कैसी है बताओ आप, मैं कितना बुरा हूँ। बोले आप बुरा कौन है, आपको किसने बोला आप बुरे हो। मतलब उसने उनकी बुराई नहीं की। तो बुराई नहीं की तो लिंडी कम नहीं। तो वो देवी ने बोला आपको लिंडी तो खानी ही पड़ेगी। तो वो बोले क्यों, आपको कैसे मालूम था। बोला मुझे सब मालूम, क्योंकि एक जमाना में भी लोगों की बहुत बुराई करती थी, तो मुझे भी श्राप मिला था। तो मैं सीख गई और मैंने अपना अच्छा काम करना चालू किया, तो मेरी बुराई धीरे धीरे जाती रही। तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है दोस्तों, किसी की बुराई ना करें। बुराई करेंगे तो वो बुराई हमें भी वापस रिटर्न नहीं मिलने वाली है और हमारा ही बुरा होने वाला है दोस्तों। हम किसी की बुराई करेंगे दोस्तों तो हमारा बुरा होना ही निश्चित। हुई कहानी से हमें सीख मिलती है। तो वो बुराई हमें कौन से रूप में मिलेगी वो भी पता नहीं है दोस्तों।
तो उस बुराई को अभी से आप चेंज करिए, किसी की बुराई मत करिए, किसी से ईर्ष्या मत करिए और किसी का गलत शब्द का उपयोग ना करें दोस्तों। तो ये कहानी से ये सीख मिलती है, तो आप ही अपने आप को चेंज करिए, सीखिए, आगे बढ़िए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने आप को मजबूत करिए दोस्तों। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।